एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी दर्दनाक बीमारी जिसमें महिलाओं के गर्भाशय की परत जिन टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जिन ऊतकों से मिलकर बनी होती है, वही ऊतक क्या करते हैं, आपके गर्भाशय की जो बाहरी परत होती है वो बढ़ना शुरू कर देते हैं और इफेक्ट डालते हैं आपके पैल्विक रीजन पर। अब आपके जो पैल्विक रीजन से रिलेटेड जो भी अंग है, आपकी ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब है, इंटेस्टाइन है, उस पे इफेक्ट डालना शुरू कर देते हैं और उसके साथ ही साथ इफेक्ट डालते हैं आपके मासिक धर्म पर, गर्भधारण करने पर, या फिर डाइजेशन पर। आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है और आपको मासिक धर्म में आपको कमर दर्द, आपको पेट दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर आपके हार्मोन इम्बैलेंस इतने हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है, थके हुए आप रहते हो, बालों का झड़ना आ जाता है, या फिर दिन भर ऐसा लगता है कि मुझे उल्टी आने वाली है, या फिर आपको यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई की प्रॉब्लम, आपके गर्भ के आसपास सूजन आना, आपके पैल्विक रीजन में सूजन आना, या फिर जब आप यूरिन करने जाते हो, जब आप पेशाब करने जाते हो तब आपको जलन होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको बार बार होती रहती है। तो आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे योगा आसना जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एंडोमेट्रियोसिस को, पेन को कम करने के लिए। अगर इस तरह की प्रॉब्लम, एंडोमेट्रियोसिस का बढ़ना, आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। आज की प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ कुशन और एक ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे आपकी बॉडी को कंफर्टेबल करने के लिए और अच्छे से स्ट्रेच कराने के लिए। स्टार्ट करेंगे लंबी गहरी सांस से। दोनों हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, ज्वाइन करेंगे अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, आंखों को करेंगे सहजता से बंद, सांस भरेंगे धीरे धीरे और धीरे ही धीरे सांस को छोड़ेंगे। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल, इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल, इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल। अपने माइंड को, अपने मन को, अपने शरीर को शांत करते हुए जिस भी भाव के साथ आप इस प्रैक्टिस को कर रहे हो वो संकल्प आपका पूरा हो, बस यही भाव आपको अपने मन में रखना है। एक पॉजिटिविटी के साथ इस प्रैक्टिस को आपको कंप्लीट करना है। दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, नमस्कार के पोजीशन में अच्छे से रब करेंगे, हल्के से स्पर्श करेंगे अपने फेस पर, अपनी आंखों पर, अपने सर पर, पीछे गर्दन पर, दोनों हाथों पर, अपनी कोहनियों पर, अपने फिंगर्स पर, चेस्ट पर, स्टमक पर, थाइज, नी और फीट। धीरे धीरे से आंखें खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आसन के साथ। पहला जो आसन है वो है बाल आसना, यानी कि चाइल्ड पोज। बाल आसन करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ब्लैंकेट की, ताकि आपकी जो बॉडी है वो कंफर्टेबल रहे। बैठ जाएंगे हम वज्रासन में। दोनों पैरों को हल्का सा गैप करके रखेंगे, पीछे से पैरों के पंजों को मिला के रखेंगे, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे और कोशिश करेंगे आपका जो माथा है, अपना माथा एक ब्लैंकेट या फिर कुशन पर रख दे। हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे इसको 5 मिनट के लिए। लंबी गहरी सांस यहाँ पर, धीरे धीरे इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए इस पोजीशन को होल्ड करना है और धीरे धीरे ही वापस आपको आ जाना है। बाल आसना जो कि काफ़ी हेल्पफुल है आपकी स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए, आपके कंधों को रिलैक्स करने के लिए। अगर किसी भी तरह का स्ट्रेस आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ है तो उस स्ट्रेस को भी कम करने के लिए। अगला जो आसन है वो है मलासना। करना कैसे है, आ जाएंगे, अपने पैरों को आराम से खोल के रखेंगे, अपनी कोहनियों को रखेंगे अपने घुटनों पर और बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। हाथों को रखेंगे हम नमस्कार की पोजीशन में। अगर इस पोजीशन में आपसे नहीं बैठा जाता है तो आप एक कुशन का यूज़ कर सकते हो, इस पर आप आराम से बैठ सकते हो। अगर अब भी नहीं बैठा जाता है तो आप दूसरा कुशन भी रखो और धीरे धीरे अपनी इस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाओ। जब आप प्रैक्टिस को आगे बढ़ाओगे तो पहले एक कुशन को रिमूव करो और फिर आप दूसरे कुशन को भी रिमूव करो, ताकि आप आराम से बैठ पाओ।
अच्छे से बैठ के होल्ड करेंगे, कमर गर्दन को सीधा करेंगे। इसकी प्रैक्टिस आप करोगे कम से कम 1 मिनट और 2 मिनट। जितनी भी देर आप इस पोजीशन में बैठ सकते हो उतनी देर आप बैठो। टाइमर लगाओ, 1 मिनट की होल्ड करो या फिर 2 मिनट के लिए इसको होल्ड करो। जितनी देर भी आप इसमें बैठ सकते हो आराम से, उतनी देर इस पोजीशन को आपको होल्ड करना है। मल आसन काफ़ी अच्छा है आपकी दोनों ओवरी के लिए, आपके पैल्विक रीजन के लिए, आपकी ओवरी तक ब्लड सर्कुलेशन को पहुंचाने के लिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, या फिर आपका जो स्टमक है वो सही से क्लीन नहीं होता है, तो आप सुबह इस आसन में बैठने की प्रैक्टिस करो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगला जो आसन है वो है रेस्टोरेटिव गॉडेस पोज यानी कि उत्कट कोणासना। उत्कट कोणासन करने के लिए आपको 2 कुशन की ज़रूरत पड़ेगी। आप दोनों कुशन का यूज़ करें। दोनों कुशन को रखें अपने थाइस के नीचे, हल्के से अपने पैरों को खोल लें और अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे। इसी पोजिशन में दोनों हाथों को रखेंगे अपनी थाइस के ऊपर। लंबी गहरी सांस का अभ्यास, इसको आप होल्ड करोगे 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए आप इसमें होल्ड करोगे। लंबी गहरी सांस का अभ्यास, यहाँ पर इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। रेस्टोरेटिव गॉडेस पोज काफ़ी हेल्पफुल है आपके पैल्विक रीजन के पेन को कम करने के लिए। अगर आपको किसी भी तरह का पेन आपके पैल्विक रीजन के आसपास होता है या फिर एंडोमेट्रियोसिस का पेन अगर आपको होता है, तो ये काफ़ी हेल्प करता है आपके पैल्विक रीजन को रिलैक्स करके उस दर्द को कम करने के लिए। ये हेल्पफुल है आपके दोनों फैलोपियन ट्यूब में अगर किसी भी तरह की ब्लॉकेज है तो वहाँ तक भी ब्लड सर्कुलेशन पहुँचाने के लिए, आपकी ओवरी तक ब्लड सर्कुलेशन पहुँचाने के लिए। और साथ में ये हेल्प करता है आपकी थाइस को। अगर किसी भी तरह का पेन आपकी थाइस में, आपके पैरों में रहता है, आप बहुत देर तक खड़े रहते हो, तो क्या होता है आपके जो पैर है वो भारी हो जाते हैं, या फिर आपके पीरियड्स में पैर बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, तो काफ़ी हेल्प करता है आपके लेग्स को रिलैक्स करने के लिए, आपके थाइस को रिलैक्स करने के लिए, आपके पैरों को रिलैक्स करने के लिए। क्योंकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके थाइस में अच्छे से जाता है, क्योंकि आपके थाइस यहाँ पर स्ट्रेच होते हैं। अगला जो आसन है वो है सुप्त मत्स्येंद्र आसना। करना कैसे, पहले एक लेग को बेंड कर लोगे। एक लेग को बेंड करने के बाद अपने हाथों को खोल लोगे अच्छे से। दोनों हाथों को कंधों के बराबर में आप खोल लोगे। सांस भरोगे, सांस को छोड़ते हुए अपने घुटने को मोड़ोगे ज़मीन की तरफ, अच्छे से स्ट्रेच करके रखोगे और अपने जो गर्दन है वो दूसरे हाथ की तरफ आप स्ट्रेच करोगे। अगर आपका राइट लेग बेंड है तो आपकी जो गर्दन है वो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ घूम जाएगी। बॉडी को इसमें ट्विस्ट करना है, अपनी स्पाइन को ट्विस्ट करना है। सांस भरोगे, इनहेल, और धीरे धीरे एक्सेल करोगे, रिलैक्स करोगे इसे, अपनी स्पाइन को, अपनी बॉडी को। जैसा कि आप देख रहे हो इसमें जो आपकी स्पाइन है ना, ये ट्विस्ट होती है, काफ़ी अच्छा है आपकी नर्वस सिस्टम के लिए। अगर आपको लोअर बैक पेन रहता है, कमर में दर्द रहता है, कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है, तो ये उसमें भी हेल्प करता है। अगर आपके कंधों में दर्द रहता है तो ये उसमें भी हेल्पफुल है। और आपके ग्लूटियस मसल के लिए, जितनी भी आपकी ग्लूटियस मसल्स है जो अकड़ जाती है, तो ये उसमें भी हेल्पफुल है आपकी ग्लूटियस मसल को फ्लेक्सिबल करने के लिए, आपकी कमर की मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अगर आपको स्ट्रेस बढ़ा हुआ है या फिर किसी भी तरह की एंजाइटी है तो ये आप उसमें करें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। होल्ड करके रखेंगे इसको 5 मिनट के लिए या फिर 2 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, और कम से कम इसको 2 मिनट के लिए होल्ड करें। और ऐसा ही हम अब दूसरी साइड करेंगे। हाथों को खोल लिया, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते अपनी कमर को, अपनी बॉडी को मूव करेंगे। होल्ड करेंगे इस पोस्चर को 2 मिनट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए। क्या काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी रिलैक्स वाली पोजीशन है, आपको इसमें काफ़ी आराम मिलेगा। आसन है वो है हैप्पी बेबी पोज, आनंदा बाल आसना। करना कैसे, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और अपने पैरों के तलवों से हमें पकड़ना है। स्ट्रेच करोगे अपने लेग्स को, अपने घुटनों को ज़मीन की तरफ, जितना आप स्ट्रेच कर पाते हो उतना आप इसको स्ट्रेच करें। होल्ड करके रखें इस पोजीशन को, काफ़ी हेल्पफुल है। जितनी भी देर आप इसको होल्ड कर सकते हो, 2 मिनट, 5 मिनट, काफ़ी अच्छा आसन है आपके थाइस को रिलैक्स करने के लिए, आपके पैल्विक रीजन को रिलैक्स करने के लिए। अगर आपको ओवरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना, ये उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपको लोअर बैक पेन रहता है, ये उसमें भी काफ़ी अच्छा है पेन को कम करने के लिए, और एंडोमेट्रियोसिस के पेन को कम करने के लिए तो है ही काफ़ी अच्छा।
अगर आपको पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हो, तब आप इसको 2 मिनट के लिए कर सकते हो अपने बेड पर भी आराम से। काफ़ी आपको रिलैक्स मिलेगा। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, नींद की प्रॉब्लम है, तो तब भी आप ये आराम से करो, आपको काफ़ी इसमें रिलैक्स मिलेगा। धीरे से आ जाएंगे वापस और रिलैक्स करेंगे। अगला जो आसन है वो है विपरीत करनी। करना कैसे है? बॉडी को पहले साइड करके अपने पूरे हिप्स को टच करोगे आप अपने वॉल से, फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को वॉल से टच कर दोगे। इतना आप आराम से इजीली कर सकते हो। काफ़ी अच्छा आसन है विपरीत करनी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को आपके पेल्विक रीजन तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको ओवरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, फेलोपियन ट्यूब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, या फिर आपको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है, पैरों में दर्द रहता है, तो भी ये बहुत अच्छा आसन है ब्लड सर्कुलेशन आपके नीचे पैल्विक रीजन तक पहुंचाने के लिए, जिससे आपका जो एंडोमेट्रियोसिस की लाइन है वो भी काफ़ी अच्छी बनती है। अगर आपको पेन रहता है तो ये उसमें भी अच्छा है पेन को कम करने के लिए, और बहुत अच्छा है ब्लड सर्कुलेशन आपकी ओवरी आपके पैल्विक रीजन तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको ट्यूब में किसी भी तरह की ब्लॉकेज है तो ये उसमें भी हेल्प करता है ट्यूब को खोलने के लिए, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपका ओवरी और आपके पेल्विक रीजन तक आपकी ट्यूब्स तक आराम से पहुंचता है। इसलिए इस आसन को जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट, क्योंकि काफ़ी रिलैक्सेबल आसन है तो इजीली हो जाएगा बहुत आराम से। और धीरे से वापस आकर अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। अगला जो आसन है वो है सुप्त बद्धकोनासन। इसमें आपके 2 क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। सुप्त बद्धकोनासन में क्या करना है, अपने पैरों के तलवों को आराम से मिला लेना है। अगर आपको पैर भी रिलैक्स करने हैं तो आप अपने कुशन भी पैरों के नीचे आराम से रख सकते हो, और 2 कुशन आपको लगाने हैं अपनी कमर के पीछे। सांस भरना है, धीरे धीरे क्या करना है, अपनी कोहनी की सहायता से, अपनी एल्बो की सहायता से हेल्प लेके आपको लेट जाना है। आप क्या करना है, अपनी गर्दन को भी आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो। दोनों हाथों रखेंगे अपनी ओवरी पर। कौन आसन काफ़ी रिलैक्सेबल आसन है, बॉडी को रिलैक्स करता है, आपके पैरों को रिलैक्स करता है, आपकी कमर को रिलैक्स करता है, आपके कंधों को रिलैक्स करता है, और आपके नर्वस सिस्टम को ये पूरा रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस लेवल बढ़ा है, एंजाइटी बढ़ी है, तो ये उसमें भी आपको हेल्प करता है आपका स्ट्रेस कम करने के लिए। अगर नींद नहीं आती है तो ये उसमें भी हेल्पफुल है, और हेल्प करता है आपके पीरियड्स के दर्द में। अगर आपको माहवारी के टाइम पे पेन होता है, काफ़ी पेन रहता है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ऐसी अकड़ जाती है, तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। दोनों हाथों को रखेंगे अपनी ओवरी के पास और करेंगे हम लंबी गहरी सांस। इनहेल और धीरे धीरे एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। तो कैसी लगी आज की प्रैक्टिस, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, आप पेन में बहुत ज़्यादा हो, दर्द बहुत ज़्यादा है, तो एक बार इस प्रैक्टिस को आप फॉलो ज़रूर करना। एंड ट्रस्ट में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, काफ़ी आराम आपको मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।